हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे। क्लास 12 जो आपका हिंदी है, हिंदी का तीसरा चैप्टर, क्या हिंदी का तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति जिसका नाम है। आज इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक सोल्यूशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, क्या 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत स्पेशल है। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ से निर्देश को पढ़ लेते हैं। क्या निर्देश को देखते हैं। निर्देश क्या कहता है कि 2011 से 2024 तक पूछे गए सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहला यहाँ पे है प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 2013, 2019 और 2021 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण रचित जो पाठ है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए परगीत और समाज, ऑप्शन बी बातचीत, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति और ऑप्शन डी तिरीश। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो रचित पाठ है संपूर्ण क्रांति है। क्या संपूर्ण क्रांति है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या बाउल था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको हम बता देते हैं कि यदि आप इसका फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है। क्या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको PDF मिलेगा। और आपको बता देते हैं कि यदि 2025 में एक बेहतर अंक लाना है तो आपको बेहतर मेहनत तो करना ही होगा। तो ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन क्या कहता है कि सन 1974 में, ऑप्शन बी सन 1967 में, ऑप्शन सी सन 1976 में और ऑप्शन डी सन 1977 में। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। कब किए थे, 1974 में किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए क्या है, भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका जो सही आंसर होगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण है। कौन है, जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। क्या है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। क्या है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह जो पाठ है, यह जो पंक्ति है, यह जो उदाहरण है संपूर्ण क्रांति नामक पाठ से लिया गया है। क्या संपूर्ण क्रांति नामक पाठ से लिया गया है। और उसके बाद अगला जो छठा प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। 2018 में पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल आसान प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कौन दिए थे, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। 2017 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको एक बेहतर अंक लाना है तो आप क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन को तैयार कीजिए। और यदि आप पूरे चैप्टर का तैयार कर लेते हैं तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण है। कौन है, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, 1922 में या 1923 में या 1924 में या 1925 में। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेनिन का जब मृत्यु हुआ 1924 में, उसी समय जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी बन गए थे। क्या बन गए थे,
मार्क्सवादी बन गए थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1924। क्या 1924 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के पुकार का जो नाम था बाउल था। क्या था? बाउल था। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो यह जो संभाषण जो है ना जयप्रकाश नारायण बोले थे। क्या जयप्रकाश नारायण के यह संभाषण है? क्योंकि जयप्रकाश नारायण का ही कथन था कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे। कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण गए थे। और अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? 2024 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर का जयप्रकाश नारायण ने। क्या जयप्रकाश नारायण ने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए थे? और यह क्वेश्चन 2025 में नहीं आएगा, क्योंकि जो 2024 में पूछा गया है और 2025 में वो लगातार नहीं पूछा जा सकता। तो चलिए हम लोग क्या कहें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था तमाम प्रश्नों का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन किए। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या? सब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से हम क्या करेंगे 2 अंक वाला प्रश्न, 5 अंक वाला प्रश्न और 4 अंक वाला प्रश्न देखेंगे। अर्थात सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहला प्रश्न आता है लघु उत्तरीय में। क्या लघु उत्तरीय का सबसे पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था और वे किसकी पुत्री थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 2019 और 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर दे करके लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या था? जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? प्रभावती देवी था। और उसके बाद वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थे। मतलब क्या? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी और वे क्या थे? ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, क्योंकि 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा उतना भी समय मेरे पास होगा। ठीक है। उसके बाद कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। मतलब क्या है कि आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन जो फैसला होगा वह मेरा होगा। क्या? लेकिन जो फैसला होगा वह मेरा होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा। क्या करना होगा? इस फैसले को सभी को मानना होगा। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद है पैराग्राफ को हम लोग चेंज कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस की बहसों में हमें पता नहीं हम किधर बिखर जाएं और क्या नतीजा निकलेगा। बस आपको क्या कर देना है? इतना लिख देना है, और इतना लिख देते हैं तो इसका बिल्कुल सटीक और शानदार आंसर है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? तीसरा प्रश्न है जो कि 2011 में पूछा गया था कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने संभाषण में किए हैं? क्या अपने संभाषण में किए हैं? तो इसका जो आंसर क्या होगा? बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट आंसर क्या है कि बापू मतलब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में महानता छिपी हुई थी। क्या छिपी हुई थी? महानता छिपी हुई थी। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे। क्या करते थे? वे
वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे, वे आलोचकों का सम्मान करते थे, वे आलोचकों को समझा बुझा कर साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। क्या करते थे? साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। उसके बाद चौथा प्रश्न के बारे में बात किया जाए, जो कि 2023 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। इसका जो शानदार आंसर होगा कि अमेरिका प्रवास के दौरान जयप्रकाश नारायण घोर क्या यहाँ घोर कम्युनिस्ट थे। ठीक है, वह लेनिन और ट्रोट्स्की का समय था। 1924 में लेनिन मारे गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई और 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, मार्क्सवाद के सभी ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले। क्या पढ़ डाले? रात को एक रसियन टेलर के घर रोज क्लास लेते थे। वहाँ से जब वे लौटे तो घोर कम्युनिस्ट थे। यहाँ सुधार लीजिएगा, क्या थे? घोर कम्युनिस्ट थे, लेकिन वे राष्ट्रहित में अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। कम्युनिस्ट होकर भी वे अपने को कांग्रेस से अलग थलग नहीं रख सके। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना था, क्योंकि क्या करना था उनको? आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना था। उसके बाद अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? तो पाँचवा क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंधी हुई मुट्ठी जो है उसका क्या लक्ष्य है। तो इसका जो आंसर होगा कि जनता की सरकार के खिलाफ और शोषकों की, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, शोषकों के खिलाफ अब मुट्ठी बांध चुकी है। यह जनता मुट्ठी बांधकर निर्णय ले चुकी है कि सोच को इस धरती से हम मार भगाएंगे। क्या करेंगे? शोषकों को इस धरती से हम लोग मार भी भगाएंगे। थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है कि इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। सावधान पूंजीपतियों सावधान। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद छठा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, या 2025 में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इसको देख लीजिए कि जयप्रकाश जी के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हम लोग अब क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जो कि 2025 एग्जाम के लिए 2025 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन यहाँ पे है दीर्घ उत्तरीय में, क्या है क्वेश्चन कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। 2020 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण के माध्यम से संघर्ष समितियों की लोकतांत्रिक गतिविधि के पक्षधार हैं। ठीक है, उनकी दृष्टि से संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है। क्या करना है? अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है। उसके बाद फिर क्या है कि एक तरफ गांव के छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वह पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े किसानों की बेईमानी और फर्जी बंदोबस्तियों के खिलाफ भी संघर्ष रहेगा। संघर्ष समितियां सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए भी जवाबदेही होगी। बस आपको इतना लिखना है, और यदि आप इतना लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 अंक एग्जाम में ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है कि सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न। क्या? सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न, जो कि 4 अंक का पूछा जाता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है 2 क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है
तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका क्या करना है, सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर देंगे और इसका व्याख्या करेंगे। तो इसका व्याख्या करेंगे तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान और सरल क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर कि प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित भाषण संपूर्ण क्रांति से उद्घृत है। ठीक है, इस भाषण से उन्होंने कांग्रेसी शासन को पूरे देश से उखाड़ फेंका है, इंदिरा गांधी के शासन को देश से विदा कर दिया है। क्या कर दिया कि इंदिरा गांधी का जो शासन था पूरे देश से विदा कर दिया है। और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि जयप्रकाश जी के कुछ मित्र इंदिरा जी से समझौता कर देना चाहते थे। मतलब क्या है कि जयप्रकाश जी के कुछ मित्र जो थे, दोस्त जो थे, सोचते थे कि इंदिरा जी से, जयप्रकाश और इंदिरा जी का क्या हो जाए, समझौता हो जाए। लेकिन जयप्रकाश जी का झगड़ा व्यक्ति या व्यक्तियों से नहीं था, इंदिरा जी से भी नहीं था। क्या था, इंदिरा जी से भी नहीं था। जयप्रकाश जी का झगड़ा नीतियों से था, उनका झगड़ा सिद्धांतों से था, उनका झगड़ा इंदिरा जी के कार्यकलापों से था। जो कार्य गलत होंगे, जो नीतियाँ गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, जयप्रकाश जी उसका विरोध करते थे। क्या करते थे, जयप्रकाश जी उसका विरोध करते थे। तो चलिए हम लोग क्या किए हैं, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग 100% कन्फर्म हो गए होंगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।